और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त थोड़ी ही देर में उद्धव गुट की बैठक जो है वो संविधान भवन में होने वाली है। आज दिल्ली के संसद परिसर में संविधान भवन में ये संसदीय दल की बैठक शिवसेना यूबीटी की होने वाली है और बैठक में सभी 9 लोकसभा एमपीज को बुलाया गया है। आपको बता दें कल नलिन देसाई ने व्हिप जारी किया था, जो बैठक में नहीं आएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये आज भी संजय राउत ने दोहराया है। आपको बता दें आज एक बार फिर से संजय राउत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और संजय राउत ने अनिल देसाई के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि व्हिप जारी हो चुका है। आज जो संसदीय दल की बैठक है उसमें जो एमपी नहीं पहुंचेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। भाई देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, दिया है सबको, हम इंतजार करेंगे। हाँ, और तुरंत एक्शन शुरू होगी। ये जो लोग आप जिसका नाम ले रहे हैं, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं। अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे। और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे। क्या पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको। हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊं। तो ऋषिकेश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, इस वक्त क्या खबर, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? अब कौन कौन से चेहरे आज पहुंचेंगे? ये एक बड़ी तस्वीर, यहीं से अब वो तस्वीर सामने हो जाएगी कि आखिर शिवसेना यूबीटी के कितने सांसद बागी हुए हैं। क्योंकि आज जो अब संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाए तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका अंदाज था, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मान मनव्वल करने में कामयाबी मिल गई है। ऋषिकेश, देखिए दिव्या, 3 सांसद तो दिल्ली में हैं, जो 9 टोटल सांसद हैं शिवसेना उद्धव गुट के, और उसमें 3 सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल भी थे, देर रात में भी थे और आज भी वो सुबह थे। तीनों, जिसमें एक नासिक से और 2 जो अनिल देसाई और अरविंद सावंत, एक जो चीफ विप हैं और एक संसदीय दल के नेता हैं, वो 3 सांसद तो ऑलरेडी हैं। जो बाकी 6 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि संजय पाटिल, जो मुंबई के ही सीट से लोकसभा के सांसद चुनकर आए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनसे अप्रोच हो गई है, लेकिन वो दिल्ली में हैं या नहीं है इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अगर एक सांसद भी और अधिक हो गया दिव्या, अगर 4 सांसद भी पहुंच गए तो फिर जो नंबर 6 है वो पूरा नहीं होगा और जो बागी गुट के तौर पर मान्यता की बात आ रही है वो स्पष्ट तौर पर दिक्कत होगी, वो नहीं मिल पाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से। और इसीलिए अब थोड़ी देर के बाद संसद भवन में पहुंच गए हैं, अनिल देसाई पहुंच गए हैं अपने कमरे में, जो 37 नंबर कमरा है। और इसके अलावा अरविंद सावंत पहुंच गए हैं, जो नासिक के एमपी है वो भी वहाँ पे पहुंच गए हैं। बाकी चौथा या 5वां कौन सांसद आता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि मातोश्री में भी जब बैठक हुई थी पूजा दिव्या, तो 4 ही लोकसभा के सांसद थे, बाकी सब लोगों ने ऑनलाइन जुड़े थे वो। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे अब से थोड़ी देर, संजय राउत अब से थोड़ी देर पहले जो उनकी भाषा थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो उसमें नरमी दिख रही थी। अभी भी उनके सारे सांसद लगभग तकरीबन 4 का तो नंबर पूरा है दिव्या, लेकिन जो 5वें या 6ठे को लेकर एक संजय पाटिल जिसके बारे में चर्चा है, वो क्या इन लोगों के बात जरूर हुई है कल, लेकिन क्या वो आते हैं नहीं आते इस पर अभी स्पष्टता नहीं हुई है। थोड़ी देर में पता चल जाए कितने सांसद आए हैं, लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है दिव्या। जो पहले 2022 में शिवसेना में टूट हुई थी और जो गलती की गई थी वो गलतियां दोबारा नहीं हो, इसीलिए कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। पहले लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखा गया अरविंद सावंत की तरफ से, फिर चीफ विप की तरफ से पार्टी ने विप जारी किया सारे सांसदों के ऊपर, और अगर आप विप का उल्लंघन करते हो तो आपकी संसद सदस्यता जा सकती है। ये कोर्ट की तैयारी है, क्योंकि इसके बाद कोर्ट में भी मामला जाएगा। तो ये देखना है कि विप जारी होने के बाद भी क्या लोग आते हैं नहीं आते हैं, कितने लोग आते हैं। लेकिन नंबर अगर कम से कम 4 लोकसभा के सांसद अगर आज मौजूद रहे शिवसेना उद्धव गुट के इस संसदीय बैठक में, तो फिर जो बागी गुट है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी 3 सांसद फिलहाल दिल्ली में हैं और तीनों ही सांसद संजय राउत के घर पर पहुंचे थे और वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं।
अब चौथा या पांचवा सांसद कौन आता नहीं आता है, इस पर सबकी नजरें लेकिन ऋषिकेश, कल वो तस्वीर सामने आनी थी जब जो बागी सांसद हैं उन्हें लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करनी थी ओम बिरला से, लेकिन वो तस्वीर भी सामने नहीं आई। फिर बताया गया कि भाई कानूनी दावपेच की वजह से अभी 1 या 2 दिन का समय लग जाएगा। इस बीच अगर आज चूंकि व्हिप जारी कर दिया गया है, कानूनी प्रक्रिया को अपना लेती है शिवसेना यूपीटी, तो फिर क्या संसद सदस्यता जा सकती है? उसमें अभी कितना समय लग सकता है अगर वो सब प्रक्रिया होती है, और उस बीच अगर लोकसभा अध्यक्ष से मिल लिया बागी गुट तो? नहीं, देखिए दिव्या, यही है, कल ये चर्चा थी कि कल ये चर्चा जरूर थी दिव्या कि जो 6 सांसद हैं वो लोकसभा के भवन में ही जो स्पीकर का हॉल है, स्पीकर का जो दफ्तर है वहां मिलेंगे। जो श्रीकांत शिंदे जो बेटे हैं एकनाथ शिंदे के, वो दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने कहा था कि कल उनकी कोई मुलाकात नहीं है। लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से जो अफवाहों का बाजार है, जो संजय राउत को बार बार उनके घर में उनको पत्रकार बता रहे हैं कि 6 सांसदों ने चिट्ठी लिख दी है स्पीकर को, वो कह रहे हैं कि चिट्ठी है तो आप दिखाएं। वो चिट्ठी सार्वजनिक नहीं है, जैसे टीएमसी के बागी सांसदों का चिट्ठी, जो 20 सांसदों का चिट्ठी था 19 का, वो फिर बाद में सार्वजनिक हुई। और ये सारा फैसला जब मानसून सेशन शुरू होना है, ठीक है, रोकना पड़ रहा है ऋषिकेश। इस वक्त एक बड़ी खबर चूंकि सामने आ गई है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ गई है। 6 में से 2 सांसद अभी भी उद्धव गुट के साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्धव गुट ने इस बात का दावा किया है संजय पाटिल ओम राजे निंबालकर संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आपको बता रहे हैं, उद्धव ने विधायकों से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 22 जून को दरअसल मुंबई में विधायकों की बैठक जो है वो भी बुलाई गई है। और इसी के साथ शिवसेना का ऑपरेशन टाइगर सफल रहा। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का यह बड़ा दावा है। आपको बता दें कि शिंदे शिवसेना के जो मंत्री हैं उदय सामंत, उन्होंने ये पोस्ट किया है और कहा है कि मजाक मजाक में और बिना ज्यादा शोर शराबे के बड़े बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी मात दे दी गई है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये जो उदय सामंत का ऐसे समय में बयान सामने आया है, इसके क्या मायने? जी बिल्कुल दिव्या, यही मायने हैं कि निश्चित तौर पर उनका कहना है कि ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ और इसके लिए फूंक फूंक कर कदम उठाए गए थे और ये अचानक नहीं हुआ है दिव्या। एक काफ़ी लंबे समय से एक्सरसाइज चल रही थी और एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे के जो सांसद हैं उनको अपने पाले में लाकर दिल्ली में वो अपना वजन बढ़ाएं। ये जो चुनाव होने थे पश्चिम बंगाल के, उससे पहले भी उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी, लेकिन तब उनको दिल्ली में बीजेपी की तरफ से ही मना किया गया था कि ये मैसेजिंग गलत जाएगा और इसका नुकसान बंगाल चुनाव में उठाना पड़ सकता है, इसलिए इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। अब इसकी जो तैयारी चल रही थी उसमें जो सबसे पहला दिन है वो 10 तारीख का है। 10 तारीख को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली में थे। बताया जाता है कि गृह मंत्री से उनकी पहले मुलाकात हुई, उन्होंने इसके बारे में बताया, उनकी तरफ से हरी झंडी मिली। इसके बाद उन्होंने जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं उनसे एक 5 स्टार होटल में मुलाकात की, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को इसकी भनक लग गई। उन्होंने रविवार को अपने सांसदों की बैठक बुलाई। उस बैठक में 4 सांसद आए, 5 सांसद नहीं आए। बाद में दावा किया गया कि ऑनलाइन ये सांसद जुड़े थे। उसके बाद 15 तारीख को उनका एक सांसद संजय देशमुख जो हैं वो दिल्ली में जो शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ लगातार। इस बीच एकनाथ शिंदे, इसके अलावा श्रीकांत शिंदे लगातार उन सांसदों के संपर्क में थे। बताया जाता है कि आज भी आधे घंटे तक सुबह श्रीकांत शिंदे की सभी 6 सांसदों से बात हुई है, लेकिन उद्धव गुट का दावा है कि कल से वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। 2 सांसदों से उनका संपर्क हो गया है, जिसमें संजय दीना पाटिल से उनका संपर्क हो चुका है। संजय दीना पाटिल ने भरोसा दिलाया था कि वो ये जो बैठक हो रही है उस बैठक में जो सांसदों की बैठक है उस बैठक में जाने वाले हैं, लेकिन अभी तक संजय दीना पाटिल वहां नहीं पहुंचे हैं, इसलिए सस्पेंस बरकरार है। उधर ओम राजे निंबालकर का भी दावा था कि उन्होंने जो लेटर था 6 सांसदों का उसमें साइन नहीं किया है,
लेकिन वो अपने पत्ते 20 तारीख को खोलेंगे। ठीक है, ओम तो उदय राजे सामंत के इस निंबाळकर का दावे 20 में तारीख कितनी कहना- हकीकत है वो कहने थोड़ी ही का- देर में इंद्रजीत उस तस्वीर से साफ हो जाएगा जो कि संसद परिसर के अंदर नजर आएगी। चूंकि अब जो सांसद पहुंचेगा वो माना जाएगा कि शिवसेना यूबीटी के साथ है और जो नहीं पहुंचेगा वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वो बागी हो चुका है।